हिंदू माता पिता की संतान, वह हिंदू। इसी कारण हजारों वर्षों के इतिहास वाली सनातन संस्कृति में धर्मांतरण का कोई इतिहास नहीं है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अब ब्राह्मिक धर्मों में, अर्थात मुस्लिम और ईसाई धर्म में, धर्मांतरण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और अन्य धर्मों के लोगों को साम दाम दंड भेद का उपयोग करके अपने धर्म में लाना ही उन धर्मों के धर्माचार्यों को अपना जीवन कार्य प्रतीत होता है। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने क्रूरता और भयंकर अत्याचार करते हुए बलात्कार और आतंक के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का धर्मांतरण किया। ईसाइयों ने भी यही किया, किंतु उन्होंने छल, प्रलोभन और लोभ दिखाकर धर्मांतरण किया और अब भी कर रहे हैं। अज्ञानी पुर्तगालियों ने गोवा, दीव, दमन और वसई में क्रूरता की पराकाष्ठा करते हुए हिंदुओं का धर्मांतरण किया। यह इतिहास है। परंतु आज भी स्वतंत्र भारत में विदेशी धन पर पलने वाले चर्च पैसों का लोभ दिखाकर गरीब आदिवासी और दलित भाइयों का धर्मांतरण कर रहे हैं। आदिवासी भाइयों के भोलेपन, गरीबी और अज्ञान का लाभ उठाकर यह धर्मांतरण आज भी बड़े पैमाने पर जारी है। आदिवासी बहुल पूर्वोत्तर भारत में चर्च ने 95% हिंदुओं का धर्मांतरण कर लिया है। ईसाई मिशनरियों के इन कार्यों में उन्हें वामपंथी और नास्तिक लोगों की प्रचंड सहायता मिली। आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर घने जंगलों में, माओवादी गतिविधियां चलती रहती हैं। इन माओवादियों को ढाल बनाकर उन्हें धन, शस्त्र और अन्य सामग्री उपलब्ध कराकर ईसाई मिशनरियों ने उनका कवर के रूप में उपयोग किया और इसी कवर के अंतर्गत उन्होंने गरीब और भोले भाले आदिवासियों को बहकाकर, प्रलोभन दिखाकर छलपूर्वक उनका धर्मांतरण किया। जहां जंगल है, वहां आदिवासी हैं, वहां माओवादी हैं, वहां ईसाई मिशनरी हैं और ठीक वहीं धर्मांतरण का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। यह निश्चित ही मात्र एक संयोग नहीं है। सनातन धर्म के विरोध में खड़ी रही कांग्रेस ने भी ऐसे धर्मांतरण की ओर जानबूझकर आंखें मूंद लीं, बल्कि मदर टेरेसा जैसी ईसाई मिशनरी महिला को उनके धर्मांतरण कार्य की स्वीकृति के रूप में भारत रत्न की उपाधि देकर भारत में ईसाई धर्मांतरण को कांग्रेस सरकार ने एक प्रकार से प्रोत्साहन ही दिया। दूसरी सहस्राब्दी समाप्त होने के बाद कैथोलिक धर्मगुरुओं अर्थात पोप ने एक संदेश में कहा था कि पहली सहस्राब्दी यूरोप को ईसाई बनाने की रही, दूसरी सहस्राब्दी अफ्रीका को ईसाई बनाने की रही और तीसरी सहस्राब्दी संपूर्ण एशिया को ईसाई बनाने की होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन ईसाई मिशनरियों की संपूर्ण एशिया को ईसाई बनाने की योजना है, जिसे उन्होंने स्वयं ही खुले रूप से प्रकट कर दिया है। सदियों तक भारत को शक, कुषाण, मंगोल, अफगान, मुगल, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि आक्रमणकारियों ने केवल लूटा। इसी कारण स्वतंत्र होने के बाद भी यह देश पूरी तरह निर्धन हो गया था। उस समय धनाभाव के कारण आदिवासी क्षेत्रों में सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के लिए संभव नहीं था। औषध तो दूर की बात रही, किंतु भोजन के अभाव में आदिवासी भाइयों को अकाल और भुखमरी की स्थिति का सामना करना पड़ता था। ऐसे समय में केवल 1 किलो चावल देकर भी आदिवासी भाइयों को धर्मांतरण के लिए विवश किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ वरिष्ठ स्वयंसेवकों को यह बात समझ में आने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करके इस धर्मांतरण को रोकने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी समय मध्य प्रदेश के जशपुर क्षेत्र में सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके बाला साहेब देशपांडे ने गांव-गांव में फादरों के आतंक को तोड़ते हुए वनवासी भाइयों को संगठित करने का कार्य किया। सन 1942 में अमृतलाल विठल दास तथा ठक्कर बापा की संकल्पना से वनयोगी रमाकांत केशव तथा बाला साहेब देशपांडे के नेतृत्व में नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी, इस ब्रीद वाक्य के साथ वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की गई। मध्य प्रांत सरकार ने न्यायाधीश भवानी शंकर नियोगी की अध्यक्षता में नियोगी आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने क्रिश्चियन मिशन सेवा के नाम पर धर्मांतरण कैसे किया जाता है, इसका ऐतिहासिक रिपोर्ट के माध्यम से
मिशनरियों का चेहरा दुनिया के सामने उजागर किया। इतना ही नहीं, रांची हवाई अड्डे पर धर्मांतरण के लिए पोप के आगमन के समय पोप गो बैक आंदोलन आश्रम की गतिविधियों में एक अहम मोड़ साबित हुआ। केवल जनजाति ही मूल निवासी हैं, ऐसा भेद फैलाने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से बाला साहेब देशपांडे की दूरदृष्टि से पहचाना गया और भारत के सभी लोग मूल निवासी हैं। इसके लिए नरसिंह राव को झापन पत्र दिया गया। इस प्रकार आश्रम की ही पहल भारत ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत की। सामाजिक एकात्मता के माध्यम से नगरीय और आदिवासी भाइयों के बीच की दूरी को कम करना, आदिवासियों को औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पद्धतियों के माध्यम से शिक्षित करना। जहां स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। उनके पारंपरिक खेलों में विशेष प्रवीणता हासिल करने के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराना। उनके पारंपरिक आजीविका के क्षेत्र में उनके कौशल को बढ़ाकर उनकी आर्थिक दृष्टि से प्रगति करना। आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों और उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना ताकि वे उनका लाभ उठा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। महिलाओं को सशक्त बनाना, यही आश्रम का उद्देश्य और ध्येय है। आदिवासी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष जाकर वहां की कठिनाइयां समझकर आदिवासी भाइयों को उनका स्वयं का हिंदू धर्म और संस्कृति समझाना, उनकी पीढ़ियों से चली आ रही संस्कृति की उन्हें नए सिरे से पहचान कराना, पर्याप्त अन्न और औषधियां उपलब्ध कराना, बच्चों को आधुनिक शिक्षा से परिचित कराना तथा आश्रमशालाएं और स्कूल शुरू करना। कुपोषण से जूझ रहे बच्चों को पोषक आहार देकर बाल मृत्युदर कम करना। जहां पानी का अभाव है, वहां बोरवेल और कुएं की व्यवस्था कर उन्हें शुद्ध जल उपलब्ध कराना। मंदिरों का निर्माण करना, आदिवासी भाइयों के सामुदायिक विवाह कराना। ऐसी अनेक गतिविधियां आश्रम द्वारा संचालित की जाती हैं। पिछले 73 वर्षों से आदिवासी क्षेत्र में काम करने के कारण अब उसी क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों के बच्चे स्वयं आश्रम के कार्य में लगने लगे हैं। इनमें से कई डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा गांव के सरपंच, नगर सेवक, विधायक, सांसद और कुछ तो मंत्री भी बने हैं और अपनी अपनी क्षमता अनुसार योगदान दे रहे हैं। आश्रम द्वारा देश भर के 63,926 गांवों में 21,829 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे 12,37,197 आदिवासियों को लाभ मिला है। इन लाभार्थियों में 1,11,323 विद्यार्थियों का समावेश है। 10,82,839 आदिवासी भाई बहनों को चिकित्सा सेवा का लाभ मिला है। आश्रम के 216 शिक्षण केंद्र हैं, जिनमें 157 प्राथमिक और 56 माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में 32,744 विद्यार्थी विद्यार्थिनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन विद्यार्थी विद्यार्थिनी के रहने की व्यवस्था के लिए आश्रम द्वारा लड़कों के लिए 175 और लड़कियों के लिए 52 छात्रावास वसति गृह बनाए गए हैं, जिनमें क्रमशः 5,756 विद्यार्थी और 2,207 विद्यार्थिनियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। आज तक आश्रम ने अनेक मंदिर निर्मित किए हैं और आदिवासी भाइयों में कथाकार, कीर्तनकार और प्रवचनकार उत्पन्न हों, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य भी जारी है। आश्रम की निस्वार्थ सेवा ने ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रम पर अंकुश लगाया है। इतना ही नहीं, धर्मांतरण किए गए कई आदिवासी अब घर वापसी कर रहे हैं। इसी कारण ईसाई मिशनरियां आश्रम, संघ और भाजपा का कड़ा विरोध कर रही हैं। भाजपा ने अपनी 10 वर्ष की कार्यकाल में आदिवासी क्षेत्रों में जो काम किया, वह कांग्रेस ने अपने 50 वर्षों के कार्यकाल में भी नहीं किया। यदि ईसाई मिशनरियों को केवल आदिवासी भाइयों के कल्याण में ही रुचि होती, तो उन्हें भाजपा के इस अच्छे कार्य का समर्थन करना चाहिए था। परंतु आदिवासी भाइयों के हित के विरुद्ध निर्णय लेने वाली कांग्रेस का समर्थन करने वाले ये ईसाई मिशनरी आदिवासी भाइयों के हित की परवाह नहीं करते, बल्कि केवल उनकी गरीबी का लाभ उठाकर उनका धर्मांतरण करने में ही रुचि रखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि
वनवासी कल्याण आश्रम की आज भी कितनी आवश्यकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।